हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 48.18% का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न है 21.67% का। 5 साल का रिटर्न है 31.44% का। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.31% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 53 रुपया 27 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 839 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो रिटर्न आपको क्या देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,550 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 19% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,67,565 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 48% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,10,846 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 103% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,180 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,80,115 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,92,318 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी एंड डालमिया भारत लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.1 और कैश पे है 1.9%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे 44%, कंस्ट्रक्शन पे 20.4, मेटल एंड माइनिंग पे 18.1, केमिकल्स पे 9.9 और अदर्स पे 7.5%। यानी कि अगर आप टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और इनकी अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें तो आज के मार्केट के हिसाब से काफी बेस्ट है, क्योंकि आज के डेट में एनर्जी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग और केमिकल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
और इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन मेजर इसी कैटेगरी पे है। तो आप इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हालांकि ये अभी 50% इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया पार किया है और 50% हम लोग देखेंगे रिटर्न एंड रैंकिंग पे। अगर वहां भी ये परफॉर्म अच्छा करता है तो फिर हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.44 और पीबी रेशियो 2.85। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं अपना एसआईपी। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 48.2, 3 साल में 21.7, 5 साल में 31.4 और एनुअल है 21.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का 1 साल में 45.7, 3 साल में 19.5 और 5 साल में 28.7 है का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। साथ ही साथ 1 साल से लेकर के 5 साल का भी डाटा देखे तो हमेशा टॉप 1 पे ये अपना जगह बना पा रहा है। तो यहाँ से 50% क्राइटेरिया भी ये पूरा कर रहा है। तो अगर आप एक एनर्जी के साथ साथ रिसोर्स फंड देख रहे हैं तो फिर ये फंड आपके लिए काफी अच्छा है। आप इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर हम लोग बात करें इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.67% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। रुपेश पटेल, सोनम उदासी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 53 रुपया 27 पैसा। टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी कमोडिटीज टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।